नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। यहां पर चुनाव जो विधानसभा का है वो तो 2026 में होना है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। और यूं कहें तो जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल और बीजेपी दोनों चुनावी मोड़ में आ गई हैं। एक दिन पहले यानी कल नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में तृणमूल का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें ममता बनर्जी ने धुआंधार भाषण दिया और अपने कार्यकर्ताओं को सजग किया कि जिस प्रकार से बीजेपी ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में वोटर लिस्ट में जो है कि लोगों का नाम ऐड कर करके घपला कर करके चुनाव जीती है, वही खेला पश्चिम बंगाल में भी कर रही है चुनाव आयोग के साथ मिल करके। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप है बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर ममता बनर्जी का। लेकिन इन सब से अलग पश्चिम बंगाल में एक हवा और चल रही है जो पूरे राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा के रख दी है। वो है ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर के, और उन्होंने एक बयान दिया है जो भूचाल ला दिया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। और चर्चा ये है कि अभिषेक बनर्जी अपने बुआ टीएमसी की पार्टी को छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं। इन सब पर अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया है, कहीं न कहीं इसकी चर्चा बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। उसके बाद बात करेंगे ममता बनर्जी का वो कौन सा आरोप है जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कार्रवाई करने की मांग की है। उसके बाद बात करेंगे अभिषेक बनर्जी के ऊपर सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इनका नाम है स्कूल जॉब घोटाले को लेकर के। तो क्या इसको लेकर के इस चार्जशीट में अपना नाम देख करके अभिषेक बनर्जी डरे हुए हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्या टीएमसी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे? इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि वो कौन सा नेता है जो ममता बनर्जी को राजनीति का नमक हराम बताया है। तमाम आरोप और प्रत्यारोप का जो है कि दौर पश्चिम बंगाल में जारी है। चुनाव तो अभी अगले साल यानी 2026 में है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से दोनों पार्टियां करनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में कल ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन की थी, जिसमें तमाम उनके पार्टी के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष से लेकर के सचिव तक सब लोग इकट्ठा हुए थे। और ताजुब की बात यह है कि पिछले 6 महीना से जो बुआ और भतीजा यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखे थे, वो दोनों कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक साथ दिखे। लेकिन चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है कि हर पोस्टर में, हर बैनर में ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी का फोटो रहता ही रहता है। लेकिन कल का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें केवल और केवल ममता बनर्जी का फोटो था, उसमें से अभिषेक बनर्जी का फोटो गायब था। इसलिए ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या बुआ और भतीजा में कुछ अनबन चल रही है। उधर सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें अभिषेक नाम का जिक्र हुआ है। अभी तक इसका खुलासा ना सीबीआई की है ना और कहीं से हुआ है कि अभिषेक जो नाम है क्या वो अभिषेक बनर्जी का नाम है या कोई और अभिषेक है। इधर ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संबोधित करते हुए एक नारा दे दिया है 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कि बंगाल में एक बार फिर खेला होगा। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से लोकसभा 2024 में उसकी सीटों को घटाने का काम किया था हम लोग, वैसे ही 2026 के विधानसभा चुनाव में भी उसकी सीट को और घटाने का काम करेंगे। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक बोला कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है कि प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो जाएगा। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया कि बीजेपी जिस प्रकार से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में वोटर लिस्ट में जो है कि वोटरों के साथ धांधली करके चुनाव आयोग के साथ मिल करके चुनाव जीता है, वही खेला
पश्चिम बंगाल में करना चाहती है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ऐसा कोई भी धांधली ना चुनाव आयोग का चलेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। ये दावा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का। और उन्होंने जो नए नए अभी नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनके ऊपर भी सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि वो ईमानदार नहीं है, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लेटर लिख करके ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जो ज्ञानेश कुमार है, उनके ऊपर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि ये भी जो पिछले वाले चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे उनके ही जैसे हैं, जैसे उनको विपक्ष के तमाम पार्टियां जो भी अपनी शिकायत उनके पास दर्ज कराती थी, जो अपील करती थी, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, वही सेम काम करने के लिए ज्ञानेश कुमार को भी बीजेपी ने बैठाया है। इतना बड़ा आरोप लगाए है, ये आरोप जो है कि पूरी तरीके से भूचाल ला दिया है। और यही कारण है कि शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लेटर लिख करके, पत्र लिख करके ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। उधर स्कूल जॉब घोटाले की चार्जशीट में जो सीबीआई ने पेश की है, उसमें अभिषेक बनर्जी नाम वाले एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने यह खुलासा नहीं किया है कि ये जो अभिषेक बनर्जी वाला नाम है, ये क्या अभिषेक बनर्जी का ही है या किसी और अभिषेक बनर्जी के बारे में उसमें चर्चा की गई है। और इसमें सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि 2017 का एक ऑडियो भी सीबीआई को प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ पैसे की डिमांड की जा रही है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि क्या ये ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम है, वो ऑडियो क्लिप है, या कोई और अभिषेक बनर्जी है। और लोगों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी जो है कि इसी के वजह से, ये जो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी नाम का जो जिक्र किया है, इसी के डर के वजह से वो टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे ताकि जेल जाने से बच सकें। ये आरोप है लोगों का और इसकी चर्चा खूब हो रही है पश्चिम बंगाल में। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव 2026 से पहले अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे और बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी का बी टीम बन के काम करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को अलग अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया जो पश्चिम बंगाल में ना सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने अपने बुआ के सामने, यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने, नेताजी इंडोर स्टेडियम में तमाम लोगों के सामने ये दहाड़ते हुए बोला कि कुछ लोग मुझे बेईमान बोल रहे हैं, कुछ लोग ये झूठी खबर फैला रहे हैं कि मैं भाजपा ज्वाइन करने वाला हूँ, तो कुछ लोग ये झूठी खबर फैला रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक नई पार्टी का गठन करने वाला हूं जो बी टीम बन के भाजपा के लिए काम करेगी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक ही बात बोलना चाहता हूं कि यदि मेरा गला भी काट दिया जाएगा तो उस कटे हुए गले से भी ममता बनर्जी जिंदाबाद का ही आवाज़ निकलेगी। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के सामने अभिषेक बनर्जी ने इतना बड़ा बयान दे करके अपनी जो ईमानदारी है, जो अपनी जो छवि को जो बिगाड़ा जा रहा है, जो झूठी खबर उनके खिलाफ बाजार में फैलाई जा रही है, लोगों के बीच फैलाई जा रही है, उसको कहीं न कहीं रोकने का काम किया है, उसको दबाने का काम किया है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बुआ और भतीजे में पिछले 6 महीना में जो है कि बहुत सारी ऐसी दोनों ने बयान दिया है जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि दोनों में कुछ न कुछ पक रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पिछले 6 महीना से ये दोनों किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ नज़र नहीं आए थे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में नज़र तो दोनों साथ आए, लेकिन जो बैनर लगा था, जो पोस्टर लगा था, उसमें अभिषेक बनर्जी गायब थे, उसमें केवल और केवल ममता बनर्जी का फोटो था। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी भी बैनर और पोस्टर में ममता के साथ अभिषेक का फोटो ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए
अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से लोगों के सामने आकर के अपनी सफाई पेश की, इन सब चीज़ों को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि बुआ और भतीजा में कुछ न कुछ पक जरूर रहा है। और जो ये हवा निकल के आ रही है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या अपना खुद का पार्टी बनाने वाले हैं, ये तो आने वाले जो कि समय में पता चलेगा कि अभिषेक बनर्जी का क्या रुख होता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों या पिछले महीनों में, सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जिस विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है, कार्रवाई होती है, तो वो जेल जाने की वजह से, बचने की वजह से वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों का कहना है, चर्चा ये भी है कि जिस प्रकार से चुनाव आ रहा है 2026 का, और ईडी और सीबीआई जो पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो रही है, और ये खेला पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में भी खेला गया था कि कैसे ईडी और सीबीआई ने आकर के पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में ही अपना ऑफिस खोल लिया था और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के ऊपर और टीएमसी के तमाम नेताओं के ऊपर छापा मारना, गिरफ्तार करना, तमाम प्रकार के घोटालों को उजागर करना, ये पुरानी कहानी है। तो फिर से जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी एक्टिव हो रही है, तो लोगों का ये भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी के अंदर डर है कि इस बार उनको जेल न हो जाए। इससे बचने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं और टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, या बीजेपी के लिए काम करने के लिए अपनी खुद की पार्टी बना करके मैदान में आ सकते हैं। लेकिन ये सब चर्चा का विषय है। अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से आकर के इन चर्चाओं पर विराम लगाया है, देखने वाला बात होगा कि अगला कदम अभिषेक बनर्जी का क्या होगा, वो आने वाला समय बताएगा। आप लोग इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या अभिषेक बनर्जी टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे या अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे, या फिर अपने बुआ और टीएमसी के साथ ही मजबूती के साथ रहेंगे और 2026 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़के पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम और खबर पश्चिम बंगाल को लेकर के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।